बिहार में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, तब क्यों नहीं आरक्षण दिला दिए? जब कुर्सी हटती है तो आरक्षण की आ जाती है, जब कुर्सी बैठते हैं तो आरक्षण को भूल जाते हैं। ऐसे बहुरूपिया नेता को निषाद समाज इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भाई रहते हैं तो सुनार बन जाते हैं, बिहार आते हैं सहनी बन जाते हैं। ये कौन सा भैया है, क्या है? निषाद समाज को धोखा देने का काम किए हैं। निषाद का पार्टी कौन है, वीआईपी पार्टी या वीवीआईपी? वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी। ये निषादों की असली पार्टी है, इसमें असली निषाद हैं, ये नकली निषाद हैं, बहरूपिया हैं, समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। जितना दिन मंत्री थे उतना दिन नहीं बोले आरक्षण चाहिए, समाज को ये चाहिए। आज तक तो अमित शाह हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। अमित शाह जी का फोन आ रहा है, उनके यहाँ नौकर पैदा होते हैं। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता महीना पे काम कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, प्रदेश के और राष्ट्र के 90% पदाधिकारी महीना पे काम कर रहे हो। पैसा पे मुकेश सहनी को आप ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल बहुरूपिया नेता है, ये निषाद समाज को ठगने का काम किए हैं। मलाह का नेता है। ठग आप सोनार हैं, ये ठग आप सुनार हैं, ये ठग हैं। मल्लाह का नेता सुनार कैसे हो सकता है? निषाद जांच कराए। अरे वो तो निषाद की बात करते हैं ना। असली मल्लाह प्रदीप निषाद छोटे सहनी है, असली चुनाव निशान, असली नाव छाप हमारा है पानी का जहाज। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष है और अभी मेरा मौजूदगी वीवीआईपी कार्यालय में है। खास बातचीत होगा। वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद जी। निषाद का एक और पार्टी आ गई है बिहार में, खास कर वीवीआईपी। इनका उद्देश्य क्या है बिहार में पार्टी लॉन्च करने का? निषादों का क्या मतलब कि इससे फायदा मिलने जा रहा है? खास बातचीत होगा इस पे। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। खास कर निषाद समाज पे बात करते हैं, क्योंकि बिहार में निषाद समाज का पार्टी ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। आप उसका अंग भी रह चुके हैं। वीआईपी पार्टी, इसका प्रमुख जो है श्री मुकेश सहनी जी हैं। फिर बिहार में पार्टी लाने से आपको क्या फायदा होगा? निषाद का नेता तो पहले से ही ऑलरेडी श्री मुकेश सहनी जी है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है वीवीआईपी? आप जो मुकेश सहनी बोल रहे हैं, मुकेश सोनी है, सहनी है नहीं। मुकेश सोनी सुनार है, ये मुकेश सोनी है। अब चाहे इनके पत्नी का आईडी, बेटे का आईडी, अब चाहे इनका 5 साल पहले का आईडी चेक कर लीजिए। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं प्रदीप जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई रहते हैं तो सुनार बन जाते हैं, बिहार आते हैं सहनी बन जाते हैं। ये कौन सा भैया है, क्या है? निषाद समाज को धोखा देने का काम किए हैं। पिछले बार अभी लोकसभा चुनाव में 3 लोग सीट मिला, क्यों नहीं लड़ाए निषाद समाज को? अगर ये निषाद समाज के सम्मान करते, निषाद समाज के चुनाव लड़ते, निषाद समाज को विधानसभा भेजने का काम करते, निषाद समाज पे बात करते, तब तो हम लोग क्यों पार्टी यहाँ लाते? ये जब निषाद समाज के साथ गलत करने लगे तब आया। पहले चिल्लाते थे निषाद आरक्षण, निषाद आरक्षण। जब मंत्री बने तब क्यों नहीं चिल्लाए? जिस पार्टी से मंत्री बने थे, जिससे गठबंधन में थे, वो डबल इंजन की सरकार थी। बिहार में भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, तब क्यों नहीं आरक्षण दिला दिए? जब कुर्सी हटती है तो आरक्षण की आ जाती है, जब कुर्सी बैठते हैं तो आरक्षण को भूल जाते हैं। ऐसे बहुरूपिया नेता को निषाद समाज इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मुकेश सहनी को आप ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल बहुरूपिया नेता है, ये निषाद समाज को ठगने का काम किए हैं। मलाह का नेता है। ठग आप सोनार हैं, ये ठग आप सुनार हैं, ये ठग हैं। मल्लाह का नेता सुनार कैसे हो सकता है? निषाद जांच कराए। अरे वो तो निषाद की बात करते हैं ना। असली मल्लाह प्रदीप निषाद छोटे सहनी है, असली चुनाव निशान, असली नाव छाप हमारा है पानी का जहाज। निषाद का पार्टी कौन है, वीआईपी पार्टी या वीवीआईपी? वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी। ये निषादों की असली पार्टी है, इसमें असली निषाद हैं, ये नकली निषाद हैं, बहरूपिया हैं, समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। जितना दिन मंत्री थे उतना दिन नहीं बोले आरक्षण चाहिए, समाज को ये चाहिए। आज तक तो अमित शाह हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। अमित शाह जी का फोन आ रहा है, क्यों नहीं आरक्षण लिए? एमएलसी चाहिए, मंत्रालय 2 चाहिए, तब ये चल रहा था। बोल तो रहे हैं कि 50% हम निषाद समाज को टिकट देंगे। कभी नहीं बोले मुकेश सहनी, कभी जिंदगी में नहीं बोले। दिखा दीजिए आप एक तो वीडियो, कैसा बोलो 50% देंगे निषाद समाज को। कभी नहीं बोल सकते हो। निषाद का वोट चाहिए, वोट चाहिए, केवल निषाद का वोट ले रहे हैं, निषादों का ठेकेदार बन रहे हैं। लेकिन निषाद समाज को जब टिकट देने की बारी आएगी तब दूसरे बिरादरी के लोग देखने लगेंगे। तो मुकेश सोनी कैसे कर रहे हैं जी? मुकेश सहनी है,
आप अच्छा 5 साल पहले जो सोनी हो बिहार में आते ही सहनी हो जाए, ये तो गलत है ना। इसका जवाब दे मुकेश सहनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, जवाब दे। आज उनका बेटा क्यों सोनी है? आज रणवीर सोनी है, रणवीर हमारे छोटे भाई हैं, मुस्कान सोनी है, मुस्कान सोनी, हाँ कई सोनी बताइए आप। जब आप सहनी है तो बेटी सोनी कैसे है बताइए आप, अभी बता दीजिए हमें। या पूरे देश में इनके सिवा कोई सहनी अगर सोनी लिखता हो तो एक आदमी का नाम बता दीजिए हमको। सरासर निषाद समाज के ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक कुर्सी से चिपकने वाले हैं। जब कुर्सी से उतार दिया गया, पहला मंत्री है बिहार में जिनको बर्खास्त कर दिया गया हो, बर्खास्त कर दिया गया है, आवाज नहीं छोड़े थे, आवाज से भगाया गया है, निकाल दिया गया है। ऐसे ही निषाद समाज से भी निकाल दिया जाएगा। निषाद समाज जब जान जाएगा कि ये सोनी है, सहनी नहीं, नकली मल्ला बन रहे हैं, निषाद समाज भी उखाड़ फेंकने का काम करेगा। निषाद का नेता कौन बनेगा फिर? छोटे सहनी बनेंगे। हाँ, निषाद में नेता कमी है, उनके पार्टी में बहुत सारे निषाद के नेता हैं, उनको आगे ला जाए। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन उनके पार्टी में बहुत हैं। और मैं अच्छा बता दीजिए, मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा, जवाब नहीं क्वेश्चन नहीं करता हूं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जीरो क्यों बना के रखा गया है? जीरो बना कर रखा है? कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच पे देखें? वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कभी मंच पे बैठे? क्या कभी भाषण देते हुए देखें? ऐसा हालत कर दी है बेचारी की। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऐसी हालत है तो कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी, पदाधिकारियों की क्या हालत होगी? ये पार्टी नहीं, एक कंपनी चलाई जा रही है। पार्टियां चलती हैं कैडर से, ताकत से, मजबूती चलती हैं। यहाँ कैसे चलाया गया है? यहाँ नौकर पैदा किया जा रहा है, नेता नहीं। बता दीजिए कोई नेता बना उनके साथ रह के? उनसे नौकर पैदा लेता है, उनके यहाँ नौकर पैदा होते हैं। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता महीना पे काम कर रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष महीना पे काम कर रहे हो, प्रदेश के और राष्ट्रीय के 90% पदाधिकारी महीना पे काम कर रहे हो। सब पैसा पे मतलब मुकेश सहनी? हाँ, सब पैसा पे काम करते हैं। सब पैसा के बल पे कहाँ नेता बने हैं? और क्या पैसा के बल पे नेता बने हैं? पैसा के बल पे नेता बने हैं। ऐसे लोगों को देखिए, राजनीति में कोई पार्टी आगे गई है तो कैडर से गई है, न कि कैश से गई है। ये कैश का इस्तेमाल ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये टिकट बेचे लोगों का काम होता है, कार्यकर्ताओं को कभी स्थान नहीं देंगे। क्या मंत्री बने तो कितने कार्यकर्ताओं की नौकरी लग गई, या कितने कार्यकर्ताओं कहीं एडजस्ट हो गए? क्या उनको सम्मान मिला? कितने लोग के लिए दरवाजा खुला रहता था, कितने लोग को पानी पूछा जाता था? जब प्रदीप जी, लास्ट सवाल रहेगा आपसे। वीआईपी पार्टी तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, आप कौन सा लड़ाई? कहाँ लड़ रही है? कहाँ लड़ रही है? बार आरक्षण के लिए चिल्ला, मुंह से बोलने से होता है? जब कुर्सी पे थे तब कहा नहीं मांगा आरक्षण? मुल्क बनाने का काम कर रहे हैं। जब आपके दोस्त अमित शाह मोदी जी के बगल में बैठते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन था, उन्हीं के पार्टी के द्वारा आप मंत्री बने थे, तब कहाँ आरक्षण गया था? निषाद समाज समझता है कि मूर्ख बनाना अब निषाद को नहीं है। वीआईपी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या रहेगा और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा? वीआईपी पार्टी अभी तत्काल में निषाद समाज को 80 से 90% सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद समाज को विशेष तौर पर निषाद समाज को चुनाव लड़ेगी। नैया पार कौन लगावेगा? निषाद। असली नैया, असली नाव तो पानी का जहाज है। ये पानी के जहाज पे जो निषाद सवार होगा उसकी नैया पार लगेगी, वो आगे जाएगा, सम्मान मिलेगा, न कि नौकर बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा, नौकर नहीं बनेगा। जो वीआईपी के साथ आएगा, ये वीआईपी के साथ आएगा, उसको डायरेक्टली जो है प्रदीप निषाद जी के द्वारा भी वीआईपी पार्टी के द्वारा जो है निषाद को टिकट दिया जाएगा। ये हमने बल्कि प्रदीप निषाद जी का बयान है। बाकी मुकेश सहनी पे बहुत बड़ा हमला बोले हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी को लेकर और प्रदीप निषाद जी को लेकर, एक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।